हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए, तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो में स्वागत करता हूँ आप सभी का। और काफी बच्चों की ये डिमांड भी थी कि सर कुछ ऐसे चैप्टर के बारे में बता दीजिए बस, कि जो चैप्टर बहुत एग्जाम के लिए जरूरी है। तो बस उसी चैप्टर को लेकर आया हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को सारे बच्चों के पास शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए। और लाइक कर देना वीडियो को। चलिए, मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि देखो, सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, और लेकिन एग्जाम के बस कुछ दिनों में ना हमें उन चैप्टर के बारे में जानना होता है। उन चैप्टर के बारे में हम सोचते हैं कि बस जो चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस चैप्टर को हम कर लेंगे और उस चैप्टर के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो कुछ ऐसे ही चैप्टर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखो कुल मिला के इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो एक में है 5 चैप्टर और एक में है 6 चैप्टर, ठीक है। तो पूरे हो गए 11-12 चैप्टर, लमसम 12 चैप्टर अगर मान लो कि 12 चैप्टर हमारे पास है ना। इसमें भी 6 मिलाकर पढ़ना पड़ता है, इसमें भी 6 है, तो कुल मिलाकर 12 चैप्टर हो जाते हैं। तो 12 में से मात्र 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में 80% स्कोर करता है, ठीक है। अब मान लो 20% छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा 20% कहाँ अलग है। मात्र 5 चैप्टर ऐसा है जो आपको 80% आपके एग्जाम में स्कोर करता है। देखो, सिलेबस सभी 100% नहीं देके जाते, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके 80% देते हैं, पूरा सिलेबस आपको मात्र 20% देगा। लेकिन बस उसमें से कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं। तो वो 5 चैप्टर देखो। सबसे पहले अगर माइक्रो की बात करें, यानी कि बीएसटी अर्थशास्त्र, तो इसमें से हमें पढ़ना है मात्र 2 चैप्टर। और किस लिए? तो बेटा मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव के लिए। अब देखो, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव आपके पूरे बुक से रहेंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना वो पूरा बुक से ही रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सारे चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं बात करूं अगर स्पेशली सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के लिए प्यारे बच्चों आपको बीएसटी अर्थशास्त्र में मात्र 2 चैप्टर देखना है, जिससे सब्जेक्टिव आपका अच्छा खासा हो जाएगा। जैसे अगर हम बात कर ले सबसे पहले चैप्टर 2 उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत है ना, उसमें से आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन सकते हैं चैप्टर 2। और चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत। ये दो चैप्टर मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। यह जो 2 चैप्टर है ना वो सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? चैप्टर 2 और चैप्टर 3। क्योंकि एक जो है उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत, भैया उपभोक्ता का क्या व्यवहार होता है, उसी में आपका सब मांग का नियम वगैरह सब उसी में आते हैं, तो ये पूछ सकता है। उसके बाद एक है चैप्टर 3, यानी कि जिसको हम बोलते हैं उत्पादन तथा लागत, बहुत वीवीआई चैप्टर है। इसमें से भी सब्जेक्टिव आपको उठाता है। ये बीएसटी का 2 चैप्टर हो गया। अगर मैं समष्टि की बात करूं, मात्र समष्टि, तो समष्टि में से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कवर करने हैं। अब 3 चैप्टर मोस्ट वीवीआई है। पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहले चैप्टर में समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इससे थोड़ा बहुत आएगा, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि और व्यष्टि में अंतर क्या है, तो इसको तो आप कवर कर लोगे, ऐसे ही आप सभी को पता होगा, ठीक है। मेन चैप्टर कौन सा है? तो मेन चैप्टर जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। जैसे बोला जाता है ना, हमारे शरीर में जो बैकबोन होता है, पूरे शरीर को एकदम एक जगह पे रखता है, बैकबोन जो होता है ना वो शरीर को पूरा स्थिर रखता है, पूरा शरीर हमारे बैकबोन पे टिका है। उसी तरह प्यारे बच्चों, मैं इकोनॉमिक्स को नेशनल इनकम पे मानता हूं कि यह जो दूसरा चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र का, पूरा इकोनॉमिक्स इसी पे टिका हुआ है। और इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो भी इसी पे टिका हुआ है। यानी कि प्यारे बच्चों, जो नेशनल इनकम चैप्टर है ना, इससे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आते हैं, मोस्ट वीवीआई चैप्टर 2। वैसे ही चैप्टर 3 आ जाओ, मुद्रा और बैंकिंग, बहुत लाजवाब, मतलब कह सकते हैं पहले बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर मैं नाम बता रहा हूं, ये बैंक का मतलब एक तरह से एग्जाम का ना फेवरेट चैप्टर है। बोलते हैं ना ये मेरा फेवरेट है, वैसे ही ये एग्जाम का फेवरेट है। मुद्रा और बैंकिंग, नेशनल इनकम। और पहले बच्चों एक चैप्टर और है जिसको मैं बोलता हूँ चैप्टर 5, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट। तो 3 चैप्टर इसमें से और 2 चैप्टर बीएसटी में से, ठीक है। ये जो 5 चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगा। लेकिन समष्टि में जो चैप्टर 4 है, आय तथा रोजगार का निर्धारण, इसमें से भी थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव आपका पूछ देगा। लेकिन मुख्य रूप से इन जो 5 चैप्टर मैंने बताया, इन 5 चैप्टर में से आपके 80% सब्जेक्टिव इन्हीं 5 चैप्टर में से रहेगा। तो अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, जो पहले से पढ़ रहे हो उसके लिए तो ठीक है, वो सारे चैप्टर को लेके चल रहा है उसका ठीक है। लेकिन अगर आप अभी पढ़ रहे हो और ज्यादा रिवीजन करना है, तो रिवीजन आप इन पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपका सब्जेक्टिव बनेगा बहुत अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्टिव के लिए पहले बच्चों आपको सभी चैप्टर को कवर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सभी में से रहते हैं। तो ये मोस्ट वीवीआई आप सभी के पास चैप्टर चला गया। बहुत दिन से डिमांड था बच्चों को, सर ये चैप्टर हमें बता दो बता दो बता दो, है ना। तो कुछ राजें ऐसी होती है जो राज रखने में मजा आता है, बाद में बताने में मजा आता है। तो जो मैंने एग्जाम के कुछ दिन बच्चे हैं अभी, 7-8 दिन बच्चे हैं अभी, बहुत अच्छे से, है ना। तो एक सप्ताह के आसपास आपका दिन है, तो एक सप्ताह में अगर 5 चैप्टर तुम रगड़ देते हो तो सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इससे जितना सब्जेक्टिव है ना बना डालो, बहुत अच्छा स्कोर आप सभी का आ जाएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना प्यारे बच्चों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। मिलते हैं आप सभी से एक ऐसे ही जोरदार और मजेदार वीडियो में। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।